वर्तमान में जो खबरें आप सुन रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो इसी खबर से कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आर्टिकल 164, इसमें एक आर्टिकल 164 का 4 इसको समझ लेंगे, और उसके बाद फिर 164 जो है बाकी। और कहीं पे भी किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर देता है, तो उसके क्या-क्या नियम, संवैधानिक नियम हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, राज्यपाल किस तरीके से एक्शन ले सकता है, उन चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को, वूडू क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे रूट वर्ड पे मैं आपको वोकेबलरी बहुत करा चुका हूँ, लगभग 102 वीडियो, तो आप उसको देख के अपना इंग्लिश वर्ड मीनिंग को आप सही कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग ये सब जल्दी जल्दी इन खबरों को देखते हैं और यहाँ से क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट 2026 का, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत यहाँ पे हासिल कर लिया, और वहीं पे जो सत्ताधारी ये टीएमसी थी, ये 80 सीटों पर सिमट के रह गई। और हुआ बात तब, ये और आगे तब बढ़ा जब भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी जो है अपनी सीट हार गई लगभग 15,000 वोटों से। तो जब सीएम खुद अपना सीट हार जाए तो बात तो बनना तय है। तो विवाद क्या हुआ? विवाद ये था कि ममता बनर्जी ये कह रही कि चुनाव में धांधली हुई है और इसीलिए वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनका जो तर्क है ये है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोटों की लूट का आरोप बीजेपी पे इन्होंने ये लगा रही हैं, और ये हो सकता है कि मामले को कोर्ट में चुनौती दे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि पिछले चुनाव में हुआ क्या था, और उस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें पिछली बार हुई थी। तो हुआ क्या था कि पहले तो ये आर्टिकल 164 को समझते हैं, और ये 6 महीने वाला क्या नियम है, संवैधानिक नियम, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना ये क्या नियम दिया गया है। तो ये नियम है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) मुख्यमंत्री को एक विशेष अधिकार देता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है, भले वो उस समय विधायक हो या ना हो। मतलब अगर विधायक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप विधायक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, तो भी वो शपथ ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होता है, और वो ये कंडीशन है कि शपथ लेने के 6 महीने के भीतर, मतलब आज अगर शपथ ले रहे हैं तो इस शपथ लेने से 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बन पाते हैं तो इनको हटना होगा। इसीलिए जनरली देखा जाता है कि कई जगह जो उपचुनाव होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करके, जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वो एमएलए बन जाते हैं। तो इसी यही केस हुआ था पिछले चुनाव में। वहाँ पे ममता बनर्जी जो है ना, नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई थी 2021 वाले चुनाव में। मतलब ये पिछले साल भी अपनी सीट हार गई थी, और उस समय फिर इन्होंने तो शपथ ले लिया, लेकिन बाद में ये भवानीपुर में उपचुनाव जीतकर अपनी सदस्यता पक्की की, और फिर वो सीएम पद पे बनी रही। इसलिए कानूनी तौर पर उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी थी उस समय। अब सीएम पद पे बने रहने पर क्या नियम है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे जो है आर्टिकल 164, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। अभी देखिए हम लोग 164(4) देखे थे, तो पहले तो 164 आएगा। 164 में ही ये कहा गया कि पहले किसी को बहुमत प्राप्त हो, मेजोरिटी में हो, तभी बन सकता है। पिछले बार चुनाव में वो मेजोरिटी में थी, लेकिन वो खुद अपना सीट हार गई थी। मतलब वो मेजोरिटी में थी और अपना सीट हार गई थी। वो अपने सीट के लिए उपचुनाव से चुनाव जीत के आ गई। और इस बार क्या है ना कि वो मेजोरिटी में नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटी में इस बार बीजेपी आ गया है। तो अब यहाँ पे आपका ये आर्टिकल 164 और 164(4) दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पे बहुमत का बात कहा गया है। अब बहुमत का आंकड़ा बंगाल में 148 सीट के लिए, मतलब 148 सीट चाहिए। चूंकि टीएमसी के पास केवल 80 सीटें हैं, इसलिए वे तकनीकी रूप से सरकार नहीं चला सकते।
तो यहाँ पे 200 प्लस सीट इस बार कौन सा है, बीजेपी है, तो ये बहुमत में हो गया, तो ये इनको इस बार सरकार बनाना होगा। तो फिलहाल जब तक कोई दूसरा सीएम नहीं चुना जाता है, तब तक कार्यवाहक का एक प्रावधान है कि हार के बाद सीएम का इस्तीफा देना होता है और राज्यपाल उन्हें नई सरकार बनाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहते हैं। मान लीजिए अगर ये ममता बनर्जी यहाँ पे इस्तीफा दे देती है, तो इनको कार्यवाहक सीएम बनाया जाएगा। कब तक कि जब तक दूसरा जो है मेजोरिटी वाला कोई जो सीएस व्यक्ति है, जब तक वो सीएम नहीं बनता है, तो इनको कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए रह सकता है। लेकिन अब यहाँ पे तो केस ही अलग हो गया। तो जब ये खुद अगर अपना सीएम यहाँ पे कोई सीएम अपना ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, तो इसके लिए क्या-क्या एक्शन ले सकते हैं? तो यहाँ पे एक्शन लेगा राज्यपाल, गवर्नर। और ये क्या-क्या यहाँ पे एक्शन हो सकता है, तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। यदि मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी इस्तीफा ना दे, तो राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ हैं। कौन-कौन सा? तो एक डिसमिसल का, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सदन का विश्वास नहीं है। अब अगर विश्वास नहीं है तो इसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाके यानी कि फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। तो इस केस में तो ऑलरेडी है नहीं। या सरकार बनाने का निमंत्रण, तो यहाँ पे राज्यपाल फिर क्या करेगा, जो राज्यपाल यहाँ पे एक्शन लेंगे इस कंडीशन में जब कोई पार्टी हार जाती है, उनके पास अगर बहुमत नहीं है, तो सरकार बनाने का निमंत्रण देती है उस पार्टी को जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी कि जो मेजोरिटी में होंगी। तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी और इस केस में बीजेपी को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री चुनने के लिए आमंत्रित करेंगे। एक है फ्लोर टेस्ट। यदि स्थिति स्पष्ट ना हो तो राज्यपाल सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दे सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन बनता है, यहाँ पे बीजेपी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, मतलब ये भी थोड़ा सा नीचे रखते, किसी के साथ गठबंधन बना के इनको अगर ये 148 से ऊपर पहुंचता तो फिर ये फ्लोर टेस्ट हो जाता कि आप साबित कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला भी कंडीशन नहीं लागू हो सकता क्योंकि बीजेपी अकेले खुद बहुमत में है। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन बनता, इस स्थिति स्पष्ट ना होता, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात हो सकती थी, जो आर्टिकल 356 है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये तो वनडे एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। यदि संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाए और कोई भी दल सरकार ना बना पाए, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप समझ गए कि राज्यपाल क्या-क्या एक्शन ले सकता है। तो यहाँ से आपको आज का ये जो अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज़ चल रहा है, इससे बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो मिल गई होंगी और इसमें से एग्जाम में जो यहाँ क्वेश्चन बन सकते थे वो भी आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल बने रहिए, इसी तरीके का कंटेंट आपको हर एक सब्जेक्ट से मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।